आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो भी फॉन्ट होते हैं उसके ऊपर किस तरह से हम फंक्शंस को अप्लाई करके उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसको और अट्रैक्टिव बना पाते हैं। फॉन्ट की यदि हम बात करें तो फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट छोटे से जो हमारे अक्षर्स हैं जिनसे मिलकर के हमारे शब्द बने हैं वो अक्षर होते हैं। जैसे ABCD, ठीक है, क ख, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो अक्षर हैं, जो वर्णमाला है, ये सभी क्या कहलाते हैं, सभी फॉन्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इन फॉन्ट्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, जिनकी सहायता से इस फॉन्ट की, इन फॉन्ट्स की या इन सेंटेंस की, सेंटेंस किससे मिलकर के बनाए, वर्ड से, वर्ड किससे मिलकर के बनाए, फॉन्ट से। तो फॉन्ट का जब भी हम कोई लेआउट चेंज करेंगे, उसका डिजाइन चेंज करेंगे, उसके ऊपर किसी तरह का हम ऑपरेशन लगाएंगे जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ सके, उसको और अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सके, तो वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, वो सारे फंक्शन फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। जब हम कार्य किस पे कर रहे होते हैं, फॉन्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। आइए हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। तो अभी हम होम टैब के अंदर हैं। होम टैब के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पर फॉन्ट नाम का एक हमारे पास टैब होता है, फॉन्ट नाम का एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंदर जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन फॉन्ट के ऊपर जो डिजाइनिंग है, कलरिंग है या व्यवस्था है उसके लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी फंक्शन है वो फॉन्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, मतलब वो किसकी फॉर्मेटिंग, किसके डिजाइन, किसके लेआउट को चेंज करते हैं, फॉन्ट के। तो इसलिए इस ग्रुप में जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उन सारे ऑपरेशंस के लिए हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग के फंक्शन क्या क्या हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा जो ब्लॉक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे माउस कर्सर में उस पर लेकर गया, उस पर लिख के आ रहा है फॉन्ट। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। फॉन्ट फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी फॉन्ट हमारे पास स्क्रीन पर हैं वो सारे फॉन्ट किस भाषा में है और उनका प्रारूप क्या होगा ये तय करता है हमारा ये फॉन्ट वाला सेक्शन, ये फॉन्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए अगर पूरा डाटा आपको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ में आप जो एरो बटन है उनका प्रयोग करके भी आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, या माउस की सहायता से माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए और जहां से जहां तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है आप वहां तक ले जाइए। तो इस प्रकार से भी आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया फॉन्ट के पहले और मैंने माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको होल्ड करके रखा, इस बटन को होल्ड करके रखा और माउस को मैं धीरे 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 स्क्रॉल करता हूँ जहां भी मुझे, जहां तक का डाटा सेलेक्ट करना है, और फिर मैंने इसे छोड़ दिया। तो अब ये मेरा डाटा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। जो भी मैंने फॉन्ट्स यहाँ पे लिए हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं जिनके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम बात कर रहे थे फॉन्ट फॉर्मेटिंग की। तो सबसे पहला हमारा फॉन्ट फैमिली है। अब देखते हैं इसमें जो फंक्शन है वो क्या कार्य करते हैं। तो जैसे ही हम इसके ड्रॉप डाउन के बटन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट आती है हमारे सामने। आप उन लिस्ट के फंक्शंस के ऊपर जैसे ही कर्सर लेकर के जाते हैं, माउस कर्सर, आप देखेंगे कि फॉन्ट की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फॉन्ट का जो प्रारूप है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, उसका ये परिवर्तन कर रहा है। इसीलिए इस फॉन्ट जो हमारा फंक्शन था फॉन्ट, उसे हम फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट फैमिली में से, थोड़ी सुंदर सी, ये हमने एक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके जस्ट बाजू में जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है फॉन्ट साइज। ठीक है, इस फॉन्ट साइज की सहायता से हम क्या करते हैं, फॉन्ट का जो साइज है, जो उसका आकार है, उसको हम यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जो भी नंबर आपको उचित लगता है, जिस भी साइज में आप रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये हमने लिया, यहाँ पर ये साइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जस्ट इसके बाजू में अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन है, एक है ग्रो फॉन्ट और एक है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का हम बात करें तो ग्रो का क्या मतलब होता है, ग्रो का मतलब होता है विकास करना, बढ़ना। तो उसी प्रकार से ये जो फंक्शन है, ग्रो फंक्शन है, क्या करता है, जब हम इसके सहायता से, माउस की सहायता से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट के आकार को बड़ा करता है। ठीक, और इसी के राइट साइड में एक फंक्शन है जिसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, आकार कम होना।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी आपका सेलेक्टेड फॉन्ट था उसका आकार यहाँ पे साइज जो है वो कम हो जाता है। फर्स्ट वाला ग्रो फॉन्ट है, उससे क्या होता है आकार बढ़ता है। दूसरा वाला है श्रिंक फॉन्ट, उससे क्या होता है आकार छोटा होता है। ठीक है, अब इसी के जस्ट राइट साइड में अगर हम बात करें तो एक फंक्शन है केस चेंज का। ठीक है, केस चेंज क्या करता है इसको समझते हैं। हमने जो एबीसीडी पढ़ी थी उसके कुछ प्रकार देखे थे हमने, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, बड़ी वाली एबीसीडी, छोटी वाली एबीसीडी। तो इस तरह का क्या होता है जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें लिखने के बाद अभी तो कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको एक साथ हमें परिवर्तित करना होता है। तो उसे पुनः लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ डायरेक्टली इस फंक्शन की सहायता से उनके आकार और उनकी जो लिखावट है उसे हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो सारा का सारा मुझे बड़ी वाली एबीसीडी में चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस केस चेंज वाले पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पर, और यहाँ पर अपर केस वाला जो ऑप्शन है उस पे माउस कर्सर को ला करके लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी डाटा आपके पास था वो सारा का सारा डेटा हमारा कैपिटल अल्फाबेट्स में, कैपिटल एबीसीडी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे स्मॉल लेटर्स में करना है तो सेम हम वहां जाएंगे केस चेंज में, और वहां से हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे लोअर केस। अपर केस से वो बड़ी वाली एबीसीडी में आ गया, कैपिटल अल्फाबेट्स में आ गया, लोअर केस से क्या हो गया, सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में हो गया। अब इसके अंदर एक फंक्शन और है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं सभी के आप क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला लेटर है सभी का वो कैपिटल हो जाए। तो सभी के इंडिविजुअल फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के एक्सचेंज में जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उससे क्या फायदा होता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी का आकार, फर्स्ट वाले लेटर का आकार जो है वो कैपिटल हो गया है। ठीक, और इसी जो हमारा केस चेंज का फंक्शन था इसमें सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन है टॉगल केस, ये क्या करता है, जितना भी डाटा आपने लिखा हुआ है उसमें जितने भी लोअर केस हैं, लोअर केस मतलब जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, और जितने कैपिटल हैं वो उनको क्या करता है, उनको स्मॉल कर देता है। अब जरूरी नहीं है कि हमने फर्स्ट वाले कैपिटल लिए थे तो फर्स्ट वाले स्मॉल हुए, अगर आप दूसरे भी अल्फाबेट्स कैपिटल या स्मॉल लेते हैं तो वहां पे उसको चेंज कर देता है। अभी हम इसको सेंटेंस केस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे हम बात करें, फॉन्ट के नीचे जो ऑप्शन है हमारा, एक जो आपको सिंबल दिख रहा है बी, ये बी क्या है, इसका नाम, इस फंक्शन का नाम है बोल्ड। बोल्ड क्या मतलब होता है, मोटा या भद्दा। ठीक है, एक उसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन यहां पर हम क्या चाहते हैं, जो भी हमने डाटा लिखा है, कई बार हम देखते हैं हेडिंग्स को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा हैवी दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल्ड का प्रयोग करते हैं। उस जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं वो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाता है, वो बोल्ड हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम दूसरी लैंग्वेज में लेकर के फिर करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया, आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है हम एरियल पे लेकर के करते हैं और ज्यादा अच्छे से हमें फंक्शन दिखेगा। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, जो इसका आकार था, आकार तो वही है, उसका जो बनावट है, उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। ठीक है, तो यही प्रयोग होता है बोल्ड का। आप सिंगल क्लिक करते हैं उस पर तो वो आ जाता है, वापस आप क्लिक करेंगे वो चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल्ड के प्रयोग से उसके जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको मोटा थोड़ा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बोल्ड के जस्ट बाजू में दूसरा ऑप्शन कहलाता है हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या करेगा, जैसे ही आप इसे पे क्लिक करेंगे तो जो आप फॉन्ट्स हैं आपके वो अपनी एक्सेस से थोड़ा सा झुक जाते हैं। वापस देखते हैं, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आप देखेंगे कि जो आपके फॉन्ट्स हैं वो क्या हुए, एक्सेस से थोड़े से हमारे झुक जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा, वो यू जो लिखा हुआ है सिंबल, उसका मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम 7 के बाद के जितने भी फंक्शन है, जैसे मैं 10 यूज कर रहा हूँ और उसके आगे वाले जितने भी हमारे पास ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, उन सभी में खासियत क्या होती है कि इस जो हमारा अंडरलाइन वाला जो फंक्शन है, इसके ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे दिया हुआ होता है। यहाँ से जो अंडरलाइन है उसका प्रकार भी आप चेंज कर सकते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके विभिन्न प्रकार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो अंडरलाइन है उसको अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका कलर भी परिवर्तन कर सकते हैं अंडरलाइन का। ठीक है, अब जस्ट इसके बाजू में एक और चीज है हमारे पास, स्ट्रिक आउट। स्ट्रिक आउट क्या होती है? जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको हमें बताना होता है कि वो उनका प्रयोग नहीं करें। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जनरली बुक्स में एक लाइन चली होती है, किस तरह से नहीं करना, वहां पे एक क्रॉस चला होता है। तो इस तरह की चीज हम यूज करते हैं स्ट्रिक आउट से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है। वो लाइन क्या बताती है कि उसके ऊपर वो गलत है या रॉन्ग है। तो इस प्रकार से कि यहाँ पे लाइन खींची हुई आ जाती है हमारे सामने। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो फंक्शन है हमारे पास, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जो आप एक्स के फॉर्मेट में देख रहे हैं उसके लिए मैं दो चीजें बताऊं। जैसे मान लीजिए कि आपको 10th लिखना है। ठीक है, तो 10 के बाद आप लिखते हैं TH, हालांकि ये तो ऊपर चला गया डायरेक्टली, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि A की पावर आपको लिखनी है 2। ठीक है, A के सर पे लिखना है 2, है ना, उसके टॉप पे जाना चाहिए, क्योंकि आप उसकी घात लिख रहे हैं, उसकी पावर लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मैंने इसको सुपर स्क्रिप्ट किया, कहाँ चला गया, उसके टॉप पे चला गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए A1 A2 लिखते हैं हम, है ना, X1 X2 लिखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो 1 है वो कहाँ आना चाहिए, उसके A के बॉटम में आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको सब स्क्रिप्ट करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट करने से क्या होता है, उसके वो बॉटम में आ जाता है। तो ये दो फंक्शन हो गए हमारे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद जो अगला फंक्शन है हमारे पास, वो किस लिए है, वो 7 के बाद के फंक्शन, 7 के बाद के जो भी हमारे पास वर्जन है, जो भी ऑफिस के वर्जन है 2007 के बाद के, उन सब के अंदर ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम जो भी हेडिंग्स है उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव इफेक्टिव लुक दे पाते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। जैसे आप इसका ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ बहुत सुंदर सुंदर आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से आप अपनी हेडिंग को और सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं पैटर्न, हमने ये वाला पैटर्न लिया यहाँ पर। आप देखिए कितना सुंदर बन चुकी है हेडिंग। ठीक है, इसी के जस्ट बाजू में अगर हम देखें तो टेक्स्ट हाइलाइटर नाम का एक फंक्शन है हमारे पास। थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं, थोड़ा मैं डाटा और ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसकी सहायता से हम और अच्छे समझ पाएंगे। तो उस डाटा जो है लेने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं जो अलग अलग हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं एक फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डेटा चाहिए। ठीक है, जिसकी सहायता से मैं आपको जो है यहाँ पर ये दिखा सकूं सारी चीजें। मैं थोड़ा सा इनका आकार भी कम कर लेता हूँ क्योंकि आकार बहुत बड़ा है। चलिए आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने इसके पहले भी हमने क्या क्या सीखा है, इसके पहले भी हमने सीखा कि किस तरह से उसको कलर करते हैं, हेडिंग का किस तरह से लुक चेंज करते हैं। अगली चीज ये है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, आप उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, बुक्स में हाईलाइट करते हैं चीजों को हाईलाइटर से। इसी प्रकार से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो भी सिलेक्टेड लाइन है या वर्ड है उसको यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइटर की सहायता से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी वर्ड या सेंटेंस का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर से आप जा करके या फॉन्ट कलर से आप जा करके वहां पे कलर चेंज कर सकते हैं। करना वही होता है, सिंपल सी मेथड है। जैसे मान लीजिए इन वर्ड्स का जो ये 3 वर्ड हैं, मुझे इनके कलर चेंज करने हैं, तो मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद